पर्यावरण। आप सभी जानते हैं कि अभी 5 जून को एनवायरनमेंट डे आ रहा है, जिस उपलक्ष्य पर हिमाचल में और ऑल ओवर हिमाचल में जो है स्कूलों में, पंचायतों में, युवा मंडल, महिला मंडल हर जगह जो है जागरूकता फैलाई जा रही है। तो उसी उपलक्ष्य में हम भी यहाँ पर आए हैं। तो पर्यावरण क्या है, सर ने आपको बता ही दिया है और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, जिसमें हमारी मानव की कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमने उसको नहीं बनाया, नेचुरल है, तो उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। जिसमें कि हमारा पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी नाले, हवा सब आ जाता है। और परंतु आज क्या हो रहा है कि आज हम सभी के मानवीय गतिविधियों के कारण ये सब कुछ जो है पर्यावरण में कई समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, जो न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि हम सभी के लिए खतरा है। क्योंकि अगर पर्यावरण को खत्म हो गया तो हम सभी नेचुरली जीवित नहीं रह सकते। तो मानव अपने हाथों से अपना आज तो संवार रहा है, लेकिन अपना कल जो है वो बिगाड़ रहा है। पर्यावरण से संबंधित हमारी कुछ मुख्य समस्याएं हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जनसंख्या में वृद्धि, वनों की कटाई, प्लास्टिक का उपयोग आदि ऐसी अनेक ही समस्याएं हैं जिन पर हमें नियंत्रण पाना अनिवार्य है। पर्यावरण में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो वनों का है। हिमाचल प्रदेश में 27.12% जो हिस्सा है वो वनों का है। वन न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि वनों से ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियां, घर निर्माण, बागवानी और कृषि की जरूरतें पूरी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे में जंगलों के बिना जो है मानव जीवन संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन संरक्षण हेतु 2019 में एक योजना चलाई थी, जिसका नाम है एक बूटा बेटी के नाम। इसके अंदर क्या था कि जो अगर किसी भी घर में, हिमाचल प्रदेश में किसी भी घर में अगर बालिका शिशु का जन्म होता है तो उस समय जो है वन विभाग की ओर से उनके माता पिता को जो है 5 पौधे दिए जाते थे, और वो जो माता पिता है अपनी इच्छा अनुसार उन पौधों को अपने प्राइवेट लैंड में या कहीं भी उन पौधों को लगा सकती थी। वैसे ही इसी तरह एक दूसरी योजना चलाई गई, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के संरक्षण और स्थान विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। एक अन्य योजना चलाई थी विद्यार्थी वन मित्र योजना, जिसका उद्देश्य छात्रों को वनों के महत्व और पर्यावरण में संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों को संवेदनशील करना है और छात्रों में वनों के प्रति लगाव की भावना पैदा करना है। परंतु इन योजनाओं के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में अनेक पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसे कि आग लगना हो गया और हमारा लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन जिसे बोलते हैं वो हो गया। आग लगने से हमारी जैव विविधता, जिसको बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, और हमारे जंगल जो है नष्ट हो जाते हैं। और भूस्खलन जो लैंडस्लाइड है उससे भी यही होता है, हमारे बड़े बड़े जंगल के हिस्से खत्म हो जाते हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ को भी खतरा होता है और हमारी जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमारी जलवायु पर बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे कहीं आग लग जाती है, बड़े बड़े आपने देखा ही होता है, बड़े बड़े जंगलों में यहाँ जल जाता है, तो उससे जो है हमारा एनवायरमेंट में जो है तापमान में उसमें वृद्धि होती है और उस चीज़ से ग्लोबल वार्मिंग होती है और उस चीज़ से हमारी जो ओजोन लेयर उसको खतरा है। तो इस संरक्षण में हमारा मेन मोटिव है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, आग नहीं लगानी है, और आप सभी जो है अपने घर में, अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरूक कराएं और उन्हें बताएं कि आग न लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, पानी ज़्यादा खर्च ना करें और बिजली ज़्यादा वेस्ट ना करें। जैसे आजकल जब गर्मियों का मौसम है तो घरों में, कमरों के अंदर पंखा चला के, एसी वगैरह सब कुछ चला के बाहर चले जाते हैं, तो अगर आप रूम में नहीं है तो आप उसे प्रॉपर बंद करके जाएं। और आस पड़ोस या कहीं भी आपको जो भी लोग होते हैं उनको जागरूक करें, और सबसे पहले खुद होना है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को बोल रहे हैं और खुद हम प्लास्टिक फैला रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद अप्लाई करना है, दूसरों को तभी बोलना है। तो थैंक यू।